बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों ने व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके बताया कि भैया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ गई है और वो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। कुछ बच्चों के अगस्त एंड में हैं, कुछ बच्चों के सितंबर में हमें हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स देखने को मिलेंगे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में सिलेबस भी ज़्यादा आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि भाई हम एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे, अपना रूटीन फॉलो कर रहे थे, एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई हुई थी, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम सामने आए सारी चीज़ें अब खत्म हो रही हैं। दिमाग काम नहीं करता है कि सबको बैलेंस कैसे किया जाए, पूरा फोकस हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स पे किया जाए या फिर जो फाइनल एग्ज़ाम हमारा होने वाला है उस पर फोकस किया जाए। और इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं और बस इसलिए वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो को अगर एंड तक आप देख लेते हैं, हाफ ईयरली भी हो जाएगा, प्रॉपर टाइम टेबल भी आप फॉलो कर पाएंगे, अपने फाइनल एम मतलब फाइनल एग्जाम पर भी फोकस कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि जो आप कर रहे थे उसको करते रहिए। लेट मी एक्सप्लेन। मान के चलिए हमारे मास्टरी बैचेस में आप हैं तो आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करते रहिए। अगर आप कहीं और से पढ़ते हैं, अपना एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करते रहिए। ये गलती कभी भी मत करिएगा कि हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए या कोई और एग्जाम आ गए तो हमने हमारा टाइम टेबल ही चेंज कर दिया, हम भूल गए कि हम पहले क्या कर रहे थे। ये गलती हम नहीं करेंगे। हम जो कर रहे थे उसे हम फॉलो करते रहेंगे, लेकिन साथ में हम स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? सबसे पहले हम गैप्स फाइंड करेंगे, मतलब दिन भर में कौन से ऐसे कुछ घंटे निकल कर आते हैं जहां पर हम फ्री रहते हैं, जहां पर हम कुछ और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप स्कूल से आए, आपने रेस्ट करा, उसके बाद आपने क्लासेस ज्वाइन करी और रात में फिर 9 से 12 बजे के बीच में आप फ्री हैं, तो उसमें बीच में से हम 1-2 घंटे निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो फ्री ही नहीं है, मतलब आपके पास गैप ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम गैप क्रिएट करेंगे। हम गैप क्रिएट कैसे कर सकते हैं? 1 घंटा जल्दी उठ सकते हैं, 1 घंटा लेट सो सकते हैं, जो हमें सूट करे, लेकिन कहीं से हम एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोशिश करेंगे। आप अभी तक समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा टाइम हम क्यों निकाल रहे हैं। जी हाँ, ये हम निकाल रहे हैं एग्जाम्स के लिए। भाई हम एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे, एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे, वो हम करते रहेंगे क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एम तो फाइनल एग्जाम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे अपने स्कूल एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आएगी, इतने से टाइम में सब कुछ नहीं होने वाला, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे ये कि हम भर भर के स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्कूल में जैसे ही एग्जाम्स पास आते हैं, टीचर्स रिवीजन करवाने लगते हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लगते हैं, या फिर आपके सीनियर्स के पास अगर पेपर थे तो वो पेपर आपने उनसे लिए होंगे। आप नोटिस करेंगे कि उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, क्योंकि वही टीचर्स हैं, वही पेपर बनाते हैं, तो हर साल बहुत चेंजेस नहीं आते हैं। तो वो एक तरीका है जिससे हम थोड़ा स्मार्ट वर्क कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज हम क्या करेंगे? देखो भाई, पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका जो सबसे सही है वो क्या है? हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हम मेन बुक कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन इतना टाइम तो हमारे पास है ही नहीं क्योंकि भाई हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम हड़बड़ा के पढ़ाई करेंगे। देखो, आप ये खुद नोटिस करोगे, कमेंट्स में बता देना मैं सच बोल रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ। एक बार कोई चैप्टर आपने कर लिया, भले ही अच्छे से किया हो चाहे ना किया हो, बार बार वो करने का मन नहीं करता है। तो अगर अभी स्कूल एग्जाम के चक्कर में आप चैप्टर्स को जल्दी जल्दी कर लोगे, तो बाद में जब अच्छे से करने की बारी आएगी ना, आपका मन ही नहीं करेगा। तो इससे अच्छा तरीका क्या है? जो चैप्टर हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी, उसमें तो हम रिवीजन वगैरह करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो चैप्टर जो अभी हमारे नहीं हुए हैं लेकिन स्कूल एग्जाम में आ रहे हैं, वहां पर हम थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। हम नहीं करेंगे मेन बुक, हम नहीं देखेंगे एक एक लाइन, हम फटाफट रिवीजन करेंगे। चैनल की रैपिड रिवीजन वीडियोस देख सकते हो, फंसना पक्का है वीडियोस देख सकते हो, नोट्स फॉलो कर सकते हो, या जल्दी जल्दी एनसीईआरटी भी देख सकते हो। मतलब हम माइंड में क्लियर रहेंगे कि भाई अभी तो हम बस एक बार जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्योंकि ये स्कूल के एग्जाम में आने वाला है। इससे होगा क्या? स्कूल के एग्जाम में अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम ब्लैंक नहीं हो जाओगे, आपसे बनेगा। और इसके बाद जब एग्जाम ओवर हो जाएंगे और आप फिर से प्रिपरेशन करोगे तो वो चैप्टर पढ़ने में आपको और मजा आएगी, क्योंकि आपको धीरे धीरे याद आएगा कि हाँ यार, ये तो मैंने जल्दबाजी में पढ़ा हुआ था। तो अब जब दूसरी बार आप पढ़ाई करेंगे तो मन भी करेगा और वो चैप्टर और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा ना यार स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। हर समय हम अपना
बेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप स्कूल एग्जाम में अपना बेस्ट देने लग जाओगे तो फिर जो लॉन्ग टर्म आपका गोल है उसमें दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें मैं और करना चाहूँगा। पहली बात, अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के लिए मेहनत कर रहे हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे। तो ले दे के सिर्फ 10 से 20% ऐसी चीजें हैं जो आपसे बिल्कुल नहीं बनती हैं, बाकी सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं करी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बस हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। और ये चीज मैंने पहले भी कई बार बोली है, मैं फिर से बोलूंगा कि चीप प्लेजर में हमें नहीं फंसना है। स्कूल एग्जाम में जैसे अगर आप क्लास 12th में और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। चलो 11th में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन 12th में इंपॉर्टेंट क्या है? बोर्ड एग्जाम। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है? सीयूटी। आपने खुद अपने स्कूल में नोटिस करा होगा कि आपके वो सीनियर्स जिनके टीचर बहुत तारीफ करते थे बोर्ड में, उनका अच्छा नहीं आया, लेकिन उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ गया जिनका नाम भी नहीं था, कोई तारीफ भी नहीं करता था। क्योंकि भाई स्कूल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना अलग चीज है और लॉन्ग टर्म गोल के लिए मेहनत करना कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। इसलिए बहुत सारे बच्चे स्कूल में तो अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि वो ये चीप प्लेजर में फंस जाते हैं। लेकिन इसको हम सेक्रीफाइस करके बड़े पर्पस के लिए काम करेंगे। जब भी स्कूल एग्जाम देने जाओ तो 3 बातें याद रखो। स्कूल एग्जाम 3 रीजन से इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। जब स्कूल एग्जाम में हम आंसर लिखते हैं तो हमारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, अपनी गलतियां मालूम चलती हैं। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। हमें मालूम चलता है कि हम टाइम पर पेपर कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी स्पीड इंक्रीज करते हैं, आंसर फ्रेमिंग को सुधारते हैं। और तीसरी चीज, अपनी मिस्टेक्स। कौन से वो चैप्टर हैं जो बनते हैं, कौन से चैप्टर नहीं बनते, कौन सा वो सेक्शन है जो बिल्कुल नहीं बनता, एग्जाम में कौन सी ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे मेरे मार्क्स कम हो जाते हैं। ये 3 चीजें हमें एग्जाम से पता चलती हैं। इन 3 चीजों में मार्क्स की तो मैंने कहीं बात ही नहीं करी। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम आंसर लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, टाइम मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो फाइनल एग्जाम में हमें नहीं करनी है। इन 3 चीजों पर स्कूल एग्जाम में हम काम करते हैं तो फाइनल एग्जाम में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। मैं तो बोलता हूं आप खुद इसके बारे में सोचिए। मान के चलते हैं आपके 5 एग्जाम होने वाले हैं और आपने साथ में 2-2 दिन और लगा दिए प्रिपरेशन करने में, तो टोटल 15 डेज, आधा महीना तो आपका इसी में खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर हम महीने खत्म करने लग गए ना तो फिर फाइनल एग्जाम में हम पैनिक करेंगे, ना सिलेबस होगा, ना रिवीजन होगा, ना क्वेश्चन आंसर होगा। लेकिन अगर हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो हम प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर भी करेंगे और हमारा जो लॉन्ग टर्म एम है उसको भी हम फॉलो कर पा रहे होंगे। तो थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, हो सकता है आपके पास फ्री मटेरियल ही ना हो, आपके पास नोट्स नहीं है, डेट्स का पीडीएफ नहीं है। कई बार मैंने बताया है हमारा एक फ्री मटेरियल का कोर्स आता है, द ट्विन ब्रोस एप्लीकेशन, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो, सर्च बार में लिखो फ्री, तो फ्री रिसोर्सेस का पूरा एक कोर्स मिल जाएगा, उसमें सारी फ्री रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगी। उसको यूज करो, हमारे नोट्स आते हैं उसको यूज करो। चैनल पर इतनी सारी वीडियोस, लेजेंडरी फंसना पक्का है वीडियो जहां पर पूरे क्वेश्चन आंसर है, रैपिड रिवीजन वीडियो, एक्सप्लेनेशन वीडियोस आती हैं 11-12 की, आप उनको फॉलो करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर चीज में आपको डाउट है, जैसे कि नोट्स कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, अच्छा क्वेश्चन बैंक कौन सा होता है, ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, मैंने पहले भी बताया है। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो, स्कूल एग्जाम के लिए सबसे शानदार रहेगा। डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन का लिंक डाल दूंगा, लिंक से परचेस करना, सबसे सही प्राइजेस में आपको मिल जाएंगे। तो बढ़िया प्राइजेस में क्वेश्चन बैंक लो। स्कूल में फ्री पीरियड मिलते हैं। मैंने क्या बोला आपसे, हमें गैप्स क्रिएट करने। स्कूल एग्जाम में फ्री पीरियड है, अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर लिया। जितने ज्यादा गैप्स आप ढूंढ पाओगे ना, उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने मेन गोल के लिए मेहनत कर पाओगे। वो बच्चे जो फ्री टाइम नहीं ढूंढ पाते हैं, गैप्स नहीं ढूंढ पाते, फिर वो इन चीजों में फंसे रह जाते हैं। स्कूल एग्जाम में फंस जाएंगे, किसी फंक्शन में फंस जाएंगे, फिर प्री बोर्ड में फंस जाएंगे और इतना बुरा फंसेंगे कि फाइनल एग्जाम में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सीयूटी में स्कोर एकदम से कम हो जाएगा। तो इस वीडियो में जितनी भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी है उनको आप फॉलो करिए, पैनिक मत करिए, लॉजिकल माइंड को यूज करिए, गुरु भैया की तरह स्मार्ट वर्क करिए। स्मार्ट वर्क आप करेंगे तो चीजें आपकी सॉर्टेड है। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आपको मालूम चल गया होगा हमारे ह्यूमैनिटीज के सबसे शानदार मास्टरी बैचेस आ चुके हैं, अभी अभी क्लासेस लाइव चालू हुई हैं। तो अगर एकदम स्क्रैच से पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप करना चाहते हैं, हमारे प्रीमियम नोट्स, फंसना पक्का है कि पीडीएफ, हाईलाइटेड एनसीईआरटी प्रीमियम ग्रुप्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका फिर नहीं आने वाला।
हमारे मास्टरी बैचेस में इनरोल कर लीजिए। हर दिन बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं, अब आपकी बारी है। इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो वीडियो को हाइप करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ आगे बहुत सारी वीडियोस में, लाइव क्लासेस में। साइनिंग ऑफ गुरु भैया।